प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आपका स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 4 वायु और जीवन पढ़ लिया है और बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया है और हमने इसके बेटा प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं। प्रश्न 3 में पंक्तियों के अर्थ जो स्पष्ट करना है वो हमने आपको समझा दिया था और जीने की राह के भी दोनों प्रश्न समझा दिए थे। और बेटा ये आपको स्वेच्छा से एक प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं अपने शब्दों में ही लिखना है ना। जो प्रश्न आपको अच्छा लगता है वो आपको करना है और आपके खुद की थॉट प्रोसेस इसमें रहेगी। सोचकर आंख बंद करके इस विषय पे आपको सोचना है और लिखना है ना। और बेटा अब बारी आती है भाषा की दुनिया की तथा पुस्तक अभ्यास। तो भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द। विद्युत, विद्युत, जीवित, पर्यावरण, शारीरिक, ऊर्जा, प्रदूषित, अवशिष्ट, विषाक्त। और इन शब्दों का बेटा आपको 2-2, 3-3 बार उच्चारण करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है, तो ये शब्द आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। अब नंबर 2 पर है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, है ना। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक होता है, परिणाम गलत लिखा हुआ है, परिमाणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण पहला है, संख्यावाचक दूसरा है और परिमाणवाचक तीसरा है और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक और सार्वनामिक भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद लिखिए। क है इस वायु के कारण हम जिंदा रह सकते हैं। तो इसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और ये सांकेतिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, ठीक है। और ख है पेड़ पौधे शोषित जल से भोजन पकाते हैं। तो जल का गुण कैसा है? शोषित है, तो ये गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। शोषित के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। ग है इसका हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो प्रभाव कैसा है? बुरा, तो ये गुण बता रहा है, तो बुरा के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और इधर लिखेंगे गुणवाचक विशेषण। घ है कुछ पदार्थ वायु में मिल जाते हैं। तो कुछ मैंने क्वांटिटी बताया, उसमें परिमाण बताया है, तो परिमाणवाचक में कुछ आ जाएगा, कुछ के नीचे अंडरलाइन। अंग है दोनों कारखानों को बंद करना जरूरी हो गया। तो दोनों जो शब्द है संख्या बता रहा है बेटा, है ना, तो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा और दोनों के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। च वाला है हमें चाहिए कि अधिक पेड़ लगाएं। तो अधिक लगाएं, ये भी एक संख्या तो बता रहा है लेकिन निश्चित नहीं है, अनिश्चित संख्या है ना। तो अधिक के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और इधर लिखेंगे अनिश्चित वाचक विशेषण। ये हमारा प्रश्न 2 पूरा हो चुका है बेटा। अब प्रश्न 3 है इत और इक, ता आदि ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। शब्द के शुरू में जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, लेकिन मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। आवश्यक में ता जुड़ा, आवश्यकता। शोषण में इत जुड़ा तो शोषित हो गया। अधिक में ता जुड़ा तो अधिकता हो गया। संतुलन में इत जुड़ा तो क्या बन गया? संतुलित। अब अंग वाला है रसायन। रसायन शब्द में इक प्रत्यय जुड़ा है तो रासायनिक हो गया। च है प्रदूषण में इत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया बेटा? प्रदूषित। छ है शरीर में इक प्रत्यय जुड़ गया तो शारीरिक बन गया। और ज है जीवन में इत प्रत्यय जुड़ करके जीवित बन गया। अब है प्रश्न 4। जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए।
क है मनुष्य के समानार्थी शब्द हैं नर नारी, नारी आदमी, नर मानव, औरत आदमी। तो तीसरा वाला सही है बेटा, नर और मानव। तो नंबर 3 पर आप टिक कर लेंगे। ख वाला है इनमें से शुद्ध शब्द है वृद्धि, वृद्धि, ये वृद्धि और वृद्धि। तो ये ध के पहले जो छोटी की मात्रा लगी हुई है, नंबर 3 वाला सही है। नंबर 3 पर आप टिक कर लें। ग है इनमें से विलोम शब्दों से बना शब्द युग्म है। शब्द युग्म माने शब्दों का जोड़ा, दो शब्दों का जोड़ा। तो उसमें विपरीतार्थक शब्द युग्म भी होते हैं। तो जो विलोम शब्द जहां दिखते हैं हमें, उन्हें विपरीतार्थक शब्द युग्म हम कहते हैं। तो जीव जंतु, उद्योग धंधा, कल कारखाना और दिन रात। दिन रात हमारा विलोम शब्द वाला शब्द युग्म है। तो आप नंबर 4 पर टिक कर लेंगे बेटा। तो ये आपके पुस्तक अभ्यास पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर है रचना का संसार। तो इसके हम ये चीजें देखते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या, इस विषय पर लगभग 80 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। तो बेटा पूरे पाठ को आपको आंख बंद करके उसकी समरी है ना आपको समझनी है, मतलब दिमाग में लानी है, और आप उसको एक पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें से जो आपको अच्छी लाइनें लगती हैं कि हम इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं, तो आप इसमें से बुक में से ढूंढ के भी लिख सकते हैं। हमारी कई नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई हैं। यहाँ तक कि अमृत समान जल देने वाली गंगा भी इससे अछूती नहीं रह गई है। गंगा की सफाई हेतु चलाई जा रही नमामि गंगे परियोजना के बारे में अपने विचार आप चाहें तो एक पैराग्राफ गंगा पे भी लिख सकते हैं। और वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है पता कीजिए। हवा की जो विशेषता है, उसकी जो गुण है, वो कितनी शुद्ध है कितनी अशुद्ध है, इसके बारे में आपको सर्च करना है। और इसके आधार पर भारत के 5 ऐसे शहरों नगरों के नाम की सूची बनाइए जिन्हें सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। आप लोग न्यूज़ देखते ही होंगे, उसमें से देख के आप चाहें तो लिख सकते हैं। ऐसी जगहों पर जहां धुआं अधिक हो, उसका दम घुटना, आपका दम घुटने लगता है, ऐसा क्यों, पता कीजिए। तो बेटा ये चारों चीजों में से आपको जो अच्छा लगता है, एक चीज आपको पैराग्राफ के रूप में अपनी कॉपी में लिखना है ना। और ये हमारा पाठ यहीं समाप्त हो जाता है। आपका गृह कार्य है अभ्यास, जो आपका पुस्तक अभ्यास है, इसको आपको पूरा करना है और याद करना है। रचना का संसार, जीने की राह, इनमें से एक एक चीज आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।